अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं? मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी टेबल पे। क्या क्या जमा कर लिया भाई? अजायब घर जो बना रहे हैं। हाँ, अजायब घर बन रहा है और इसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आ गए हैं। वेरी गुड। अच्छा, हम लोगों ने कल क्या क्या चीज़ें जमा की थी और आपके टेबल में मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है? ऐनक भी नज़र आ रही है, गुलदान भी नज़र आ रहा है, बॉक्स भी कोई नज़र आ रहा है, डब्बा सा जी, और लाठी भी है। और क्या क्या मौजूद है भाई? कपड़े भी हैं ज़बरदस्त, और शोपीस भी रखे हुए हैं, चमचे भी रखे हुए हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। यानी कि आपने घर में मौजूद जो भी पुरानी अशिया थी, जो कि अच्छी थी, काम की थी, आपने उनको अपनी टेबल पे रख लिया, आपने जमा कर लिया। अब आप क्या करें? अपने घर में कोई कॉर्नर बना सकते हैं, कोई और बॉक्स बना लें इस तरह से, और उसमें जो है आप अपनी चीज़ें रखें और आप ये बताइए कि ये हमारे घर का अजायब घर है ना भाई? अजायब खाना मौजूद है जिसमें हमने अपने घर की पुरानी अशिया रखी है जो कि बहुत काम की थी, है ना भाई? हम वो चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के नाम भी लिखे थे, हमने एक वेब बनाया था, याद है ना आप लोगों को? वो क्या क्या था जो हमारा अजायब घर में था? वो क्या था? ऐनक थी उसमें, और उसमें क्या था? क्या क्या हो सकता है? ऐनक किसकी हो सकती है? ऐनक जो है वो दादा की। वेरी गुड, दादा की हो सकती है, दादा की ऐनक है। और दादा की ऐनक जो है वो, उससे क्या करते थे भाई? ऐनक से क्या करते हैं भाई? अखबार पढ़ते हैं जी, देखते हैं जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तो ऐनक से देखते हैं। दादा की ऐनक है, वो दादा की ऐनक बहुत पुरानी है और उससे वो अखबार पढ़ते थे। वेरी गुड। और हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी? कलम। ये अब्बू का कलम है, ये एक पुराना कलम है, इससे अब्बू लिखते थे, है ना भाई? हम उसके बारे में हमें पता भी तो हो ना। जो अजायब घर में आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं, आप जो चीज़ें जमा करते हैं, तो खाली उन चीज़ों को जमा नहीं करना होता, बल्कि क्या करना होता है कि उन चीज़ों को हम जमा करते हैं और उसके मुतालिक हमें ये पता हो कि हमने ये चीज़ अपने अजायब घर में क्यों रखी है, इसकी क्या ख़ास बात है, ये क्या काम किया करती थी, ये किस काम में आया करती थी, है ना? तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऐनक के बारे में बताया, जैसे मैंने अभी आपको कलम के बारे में बताया कि भाई अगर मैंने ये ऐनक रखी है अपने अजायब घर में, अगर मैंने ये कलम रखा है अपने अजायब घर में, तो इसकी क्या ख़ास बात थी जी? इसकी ख़ास बात मुझे पता हो कि भाई ये मेरे अब्बू का कलम है, इसे अब्बू लिखते थे, ये पुराना कलम है ना? इसी तरह से अगर मेरे पास मौजूद है लाठी, ये दादा की लाठी है, ये काले कलर की लाठी है, इसका रंग जो है काला है, इससे दादा चलते थे, है ना? इसको पकड़ के दादा चलते थे। तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे 3 से 4 जुमले इसके बारे में पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या है भाई? संदूक है, ये दादी का संदूक है, ये स्टील का संदूक है, दादी इसमें कपड़े रखती थी, है ना? और ये किताब है, ये एक पुरानी किताब है, ये कहानी की किताब है। और क्या है भाई? और पानदान जी, दादी का पानदान, ये दादी का पानदान है। दादी इसको साफ रखती थी, दादी इससे पान बनाती थी, है ना भाई? पानदान भी तो होता है दादी का। और क्या था भाई? और हमारे पास क्या था? सोचे, खिलौने, पुराने खिलौने। आपके अपने पुराने खिलौने हो सकते हैं, ये मेरे खिलौने हैं या फिर अब्बू के खिलौने हैं, इससे हम खेलते थे, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये गाने भी आपके हो सकते हैं, है ना भाई? और क्या हो सकता है भाई? आपके गुलदान जी, ये गुलदान है और ये शीशे का गुलदान है, इसमें फूल रखते हैं। हाँ, तब हमने क्या करना है कि भाई मैंने अभी हमारे अजायब घर में जो चीज़ें मौजूद थी, जिसमें ऐनक मौजूद था, गुलदान मौजूद था, कलम मौजूद था, लाठी मौजूद थी और किताब मौजूद थी, ऐनक मौजूद थी, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जुमले हमने आपस में डिस्कस किए, है ना? तो अब आपने क्या करना है? आपने अपनी कॉपी में इनमें से कोई भी एक चीज़ के बारे में आपने लिखना है।
आपने उसकी तस्वीर बनानी है। कोई भी आप चीज़ लेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि उसके बारे में आपने लिखना है, आपको अपने अजायब घर में रखनी है, तो आप उसकी एक तस्वीर अपनी कॉपी पे बनाइए, अजायब घर का नाम लिखें, उसके नीचे उसका उस शय का नाम लिखें, उस चीज़ का नाम लिखें और उसकी तस्वीर बनाइए। और तस्वीर बनाने के बाद उस तस्वीर के मुतालिक 3 जुमले लिखिए। जी ये है हमारा काम, क्योंकि हमारे सफ़ा नंबर किस पे भाई, सफ़ा नंबर 31 में हमारी जो तख्लीकी लिखाई है उसमें ये काम दिया हुआ है। सफ़ा नंबर 31 पे हमारा काम मौजूद है, तख्लीकी लिखाएगा। अपने जमात में एक अजायब घर बनाइए, उसके लिए अपने घर से कुछ अनोखी चीज़ें लेकर आए, अपनी लाई हुई किसी एक चीज़ पर 3 जुमले लिखें और इसकी तस्वीर बनाएं। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे जो है वो 3 लाइनें भी मौजूद हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे इन 3 लाइनों पे उसके मुतालिक जुमले लिखने हैं और यहाँ पे तस्वीर भी बनानी है। और मैं यहाँ पे लिखूंगी गुलदान के बारे में। जी मेरे घर में गुलदान है, मैं अपने अजायब घर में गुलदान रख रही हूँ और गुलदान के बारे में बता रही हूँ। आप चाहें तो आप गुलदान के बारे में ही 3 जुमले लिख दीजिए, या फिर किसी भी शय के बारे में जो आपको पसंद है आप उसके बारे में अपने जुमले लिख लीजिए 3, जो हमने भी डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं गुलदान के बारे में। यहाँ ये कह के गुलदान बना हुआ है और यहाँ पे गुलदान है, ये गुलदान है, ये गुलदान है, ये गुलदान है, ये शीशे का गुलदान है, ये शीशे का गुलदान है, ये शीशे का गुलदान है। इसमें फूल रखते हैं, इसमें फूल रखते हैं, इसमें फूल रखते हैं। जी ये है हमारा आज का अजायब घर का, हमने इस चीज़ का नाम रखा है, जो चीज़ हमने ली है उसके मुतालिक लिखा है, उसकी तस्वीर बना दी। आप भी अपने कॉपी पे, अपनी बुक पे यही काम कीजिएगा, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में लिखिएगा। और क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए कि आपने अजायब घर कैसे बनाना है, अपने अजायब घर में क्या क्या चीज़ें रखनी है और उनको कैसे बताना है, उनके मुतालिक क्या क्या जुमले लिखने हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको भी बताइएगा कि हमारे अजायब घर में क्या चीज़ें रखी गई हैं और उनकी खुसूसियात क्या हैं, हमने क्यों रखा है उसको, और अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल मिलते हैं नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।